नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम आप सब साथियों को। साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भारी तबाही होने की संभावना है, और जिसका मुख्य कारण है कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनको हमने पिकनिक मनाने का एक जरिया समझ लिया है, और भक्ति के नाम पर कम पिकनिक मनाने अधिक मात्रा में जा रहे हैं सभी धार्मिक स्थानों पर। और उन यात्राओं के दौरान ऐसे ऐसे कृत्य करे जा रहे हैं जिनका धार्मिक यात्राओं में कोई महत्व नहीं है। उन कार्यों का वो वर्जित हैं, नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहे हैं। इसलिए देवभूमि उत्तराखंड के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में जितने भी हमारे प्रमुख तीर्थ स्थान हैं वो अपने आप को प्रकृति की गोद में समा लेना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि लोग भक्ति करने नहीं, मौज मस्ती करने जा रहे हैं भक्ति के नाम पर। और दूसरा कारण ये भी है, सभी तीर्थ स्थानों में जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, इन तीर्थ स्थानों के जो वहाँ की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, ये कड़वी सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। वो सभी भक्तजनों को कम महत्व देते हैं। जिनके पास पैसा है, जो अय्यासी करने जा रहे हैं, उनके व्यवहार से ही पता लग रहा है कि यहाँ ये कोई भक्ति करने नहीं, पूजा पाठ करने नहीं, ये अय्यासी करने आए हैं। उन लोगों को महत्व दिया जा रहा है और वो अपने पैसे के बल पर वहाँ तक आसानी से पहुँच जा रहे हैं वीआईपी टिकट लेकर। और जो सच्चे मन से भक्ति करने जाते हैं, सच्चे मन से ईश्वर के भक्त होते हैं, ईश्वरीय शक्ति के भक्त होते हैं, वो वहाँ लाइनों में लग लग कर वहाँ पहुँचने से पहले ही हौसला तोड़ देते हैं, और फिर दोबारा वहाँ जाने की इच्छा उनकी नहीं होती, क्योंकि उनके पास हर जगह देने के लिए पैसा नहीं होता। हर जगह खिड़की है, महंगी महंगी फ़ीस हैं, वो चाहे होटल की बुकिंग हो, रहना हो, खाना हो, पीना हो, कुछ भी हो, सब कुछ महंगा है। इससे भक्तजन एक बार जाकर दोबारा जाने की इच्छा नहीं जाहिर करते। और ये दो बड़े प्रमुख कारण हैं जिससे जो ईश्वरीय शक्ति है, जो भी जिस तीर्थ स्थान पर मौजूद है, वो अत्यधिक नाराज है, और वो अब इन ताकतों को अपने शक्तिशाली होने का एहसास कराएंगे, अपने होने का एहसास कराएंगे, क्योंकि ये जो वहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो सर्वासर्वी हैं, जो वहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं, वो ईश्वर से नहीं डर रहे हैं। वो उनको अपनी अमानत मान बैठे हैं और अपने मन मुताबिक वहाँ कार्य कर रहे हैं। मैं कोई झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं कई धार्मिक स्थानों पर गया हूँ, मैंने देखा है कितनी बुरी व्यवस्था है। पैसे वालों के लिए अलग लाइन है, जो सच्चा भक्त है उसके लिए अलग लाइन है। वो लाइनों में लगकर ही थक जा रहा है, वो पहुंच ही नहीं पा रहा दर्शन करने के लिए अपने भगवान के। और जब वो परेशान होकर, तंग होकर, या वो परेशान या तंग हो रहे होते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो ईश्वर से गुहार लगाते होंगे कि हे प्रभु, ऐसे लोगों का इलाज करो, इनका कुछ करो। तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, अब देवभूमि में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। वो फिर चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, और भी बड़े माता वैष्णो देवी का मंदिर हो,
पहाड़ों में एक बड़ा भूचाल आने की पूरी पूरी संभावना है और ये सभी तीर्थ स्थान कुछ सालों के लिए विलुप्त हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और हम अगर ऐसे ही करते रहें, हम इन तीर्थ स्थानों पर पिकनिक मनाने के लिए अगर जाते रहें, भक्त के रूप में नहीं जाएंगे, पिकनिक मनाने अगर हम जाएंगे, फिर तो ये पक्का होना ही होना है और बहुत जल्द होना है। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद आप सभी का।